नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को क्लास 10th हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा 2027 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ देखने को मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। इनमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर जो OMR शीट मिलेगा उस पे आप लोग को देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय यह किस कवि का कथन है? तो यह जो कवि का जो कथन है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रसखान का। 3 नंबर क्वेश्चन, प्रेम आइनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राधा कृष्ण को कहा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का ए नंबर हो जाएगा, प्रेम स्वर्व स्वर्ण से है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा और इस क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, युगपत किस कवि की रचना है? तो युगपत जो है वह किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सुमित्रा नंदन पत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो किस काव्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जीर्ण जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी जो था वह किस कवि का वध किया था? वध मतलब मारना होता है। तो घनानंद कवि का वध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, 30 कोटि संतान नग्न तल यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो किस कविता शीर्षक की है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भारत माता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो ऑप्शन नंबर 9 का डी नंबर हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो एक बूंद जो सहसा है उछली किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर 10 का ए नंबर हो जाएगा, अज्ञेय का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा जो था उसको किसके साथ विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा रहता था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बहू नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोरी होता जो है यह किस प्रमुख कथाकार के भाषा हैं? तो ऑप्शन ए नंबर पंजाबी या अंग्रेजी या उड़िया या हिंदी। तो ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा, उड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो किसका घर टूट गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लक्ष्मी का घर टूट गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो किसे महसूस होता है? तो ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर हो जाएगा, सीता को महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, बीजू की पत्नी का क्या नाम है? तो बीजू की जो पत्नी है उसका नाम बताना है, क्या है? पुष्पा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। 2027 में जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है छात्र के लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो कितना नंबर कमरा दिखलाने को? तो 48 नंबर कमरा दिखलाने को कहा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, पहले दिन पामपति को क्या था? तो पहला दिन ही पामपति को बुखार था। तो
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा और ये सब वीवीआई भी क्वेश्चन है, ठीक ना। ये 16 नंबर जो है ये दोनों बहुत ही वीवीआई है, ये पूछा गया क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो किसने लिखवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, माँ जी ने लिखवाया था। 19 नंबर क्वेश्चन, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई से जो लिखी गई कवि जो कहानी है वह किसके प्रसिद्ध कवि के हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज यतीत केसरी ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक जी जो था वह सिख धर्म के प्रवर्तन का संप्रवर्तन किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? कवि घनानंद जी जो थे उनके वध में जो थे सैनिक वह किसको किया था? ऑप्शन ए नंबर बाबर, अकबर, नादिर शाह, हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर 22 का सी नंबर हो जाएगा, नादिर शाह को यहाँ पे वध किया था सैनिक ने। 23 नंबर क्वेश्चन, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदायिक कृष्ण भक्त जो कवि थे वह कौन थे? गुरु नानक या प्रेमघन या घनानंद या रसखान? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसखान जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा कुंवर नारायण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 24 का ए नंबर हो जाएगा, धर्मवीर भारती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। धर्मवीर जो भारती है यह मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, तुर्की के महाकाव्य नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया? तो किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया था? तो अज्ञेय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 26 नंबर क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री जो थे उनके अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, श्यामनंदन किशोर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, पंक्ति से उतर जाता है उसका रौब किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भारत माता का है। 28 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो किसके बिना प्राणी को जो मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को क्या होती है? मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद जी जो हैं वह किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, कवि बद्रीनारायण चौधरी जिसे प्रेमघन के नाम से जाना जाता है का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1855 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम, अंतर्मुखी शब्द का जो विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। तो बहिर्मुखी हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा, बहिर्मुखी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द जो है वो है आस्तिक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उगल देना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? चैन मिलाना या संतोष होना या गुप्त बात प्रकट करना या बहुत अलग रहना। तो 33 का सी नंबर हो जाएगा, गुप्त बात प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 34 नंबर क्वेश्चन, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश शब्द का पर्यायवाचिक बोलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 का डी नंबर, गगन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में, आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम मतलब उल्टा, आगामी का क्या हो जाएगा? तो 35 का यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, विगत। 36 नंबर क्वेश्चन,
बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द जो है वह है अपलक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरे लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ये मुहावरा पूछा गया है, लोकतंत्र का अर्थ बताना है चिराग तले अंधेरे का। तो डींग हाँकना, या अपनी बुराई नहीं देखती, या सी में मूर्ख धनवान, या दोहरा लाभ। तो 37 का यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर, अपनी बुराई नहीं दिखती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 38 नंबर क्वेश्चन, त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद जो है वह कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 39 नंबर क्वेश्चन, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोग जो था वह क्या किया? चोर को मारा पीटा। वह जो कारण होगा वह कौन सा कारक होगा? तो संबंध कारक, या अधिकारक, या संप्रदान कारक, या कर्म कारक। तो 39 का डी नंबर हो जाएगा, कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए एक लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर में पयः जोड़ धर, पयो जोड़ धर, पयुद्ध जोड़ रह, और डी नंबर में पय जोड़ अधोर। तो ऑप्शन नंबर 40 का ए नंबर हो जाएगा पयः जोड़ धर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी की इस क्लास में जो ये 40 ऑब्जेक्टिव जो बताया गया ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक ना। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा।